स्वागत है भक्तजनों आपके अपने ही चैनल राधे राधे में। इस चैनल पर आपको आने वाले व्रत, त्योहार, उसके दिन, तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में बताया जाता है। इस वीडियो में आज हम चैत्र नवरात्रि के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदू धर्म में शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना का विशेष पर्व नवरात्रि कहलाता है। यूं तो साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन इनमें भी 2 सबसे प्रमुख चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि माने जाते हैं। इस दौरान नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। वहीं इनके अलावा 2 अन्य नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं, जिनमें 10 महाविद्याओं के पूजन का विधान है। मान्यता के अनुसार नवरात्र में मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भक्त 9 दिनों तक का उपवास भी रखते हैं। इन चारों नवरात्रों में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व इसलिए भी है कि एक तो यह 2 प्रमुख नवरात्रों में से एक है, जबकि इसके अलावा इस नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदुओं के नव वर्ष यानी नव संवत्सर का भी शुभारंभ होता है। ऐसे में कई भक्त देवी माँ की कृपा प्राप्ति के लिए नवरात्र में पूजा पाठ और व्रत आदि करते हैं। चैत्र नवरात्र का ये पर्व हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। ऐसे में इस बार यानी 2022 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है, जो रविवार 10 अप्रैल तक चलेंगे, जबकि सोमवार 11 अप्रैल को दशमी नवरात्रि पारण किया जाएगा। हर साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस बार जहां प्रतिपदा तिथि शुक्रवार 1 अप्रैल को सुबह 11:53 से शुरू हो रही है, वहीं चैत्र नवरात्रि रविवार 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में कई मामलों में लोग 1 व 2 तारीख पर चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ को लेकर संशय में रह सकते हैं, लेकिन शनिवार 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र के प्रारंभ का कारण उदया तिथि से जुड़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि जहां इस बार प्रतिपदा तिथि शुक्रवार 1 अप्रैल को सुबह 11:53 से शुरू हो जाएगी, वहीं इसका समापन शनिवार 2 अप्रैल को सुबह 11:58 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि शनिवार को होगी। वहीं इस बार देवी माँ का आगमन घोड़े पे हो रहा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शनिवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी दुर्गा घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं। देवी माँ को घोड़े की सवारी को देश के शासन काल और सत्ता के लिए शुभ संकेत के तौर पर नहीं देखा जाता। इस दौरान सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है और सत्ता परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। इसके अलावा बांग्ला पंचांग के अनुसार भी माँ दुर्गा का घोड़े पर आगमन का अर्थ छत्रभंग अस्तुरंगमे बताया गया है। इसमें शासन और शासकों के लिए उथल पुथल की स्थिति और शासन परिवर्तन का योग बनता है। इसके अलावा घोड़े पर आती हुई माता 2 पड़ोसी देशों के बीच युद्ध की आशंका को बढ़ा देती हैं। वहीं ये भी मान्यता है कि माँ दुर्गा की घोड़े की सवारी देश में आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने, गृह युद्ध के भी संकेत देती हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि देवी के घोड़े की सवारी करते हुए आगमन होने पर माँ दुर्गा की पूजा करने के दौरान हर किसी को माता से सभी लोगों को सुरक्षित रखने की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अगर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की चर्चा करें तो 2 अप्रैल शनिवार को प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापन के बाद देवी माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। 3 अप्रैल द्वितीया तिथि है, इस दिन देवी माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी। 4 अप्रैल तृतीया तिथि है, इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। 5 अप्रैल चतुर्थी तिथि है और इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। 6 अप्रैल पंचमी तिथि है, इस दिन स्कंद माता की पूजा होती है। 7 अप्रैल षष्ठी तिथि है और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। 8 अप्रैल को सप्तमी तिथि है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। भारत के कई क्षेत्रों में सप्तमी पूजा का विशेष महत्व है। 9 अप्रैल को अष्टमी तिथि है और इस दिन महागौरी की पूजा होती है। भारत के कई क्षेत्रों में महाअष्टमी को काफ़ी विशेष रूप से महत्व दिया जाता है।
10 अप्रैल को नवमी तिथि है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी दिन राम नवमी सेलिब्रेट किया जाता है। राम नवमी को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल सोमवार को 10वीं नवरात्रि का पारण है और इस तरीके से नवरात्रि संपूर्ण पूर्ण हो जाती है। अगर हम कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त को देखें तो यह 2 अप्रैल के सुबह 6:10 से 8:29 तक होगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 18 मिनट की होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप तक पहुंच सके। जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।